की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं रह गई है, यह कहानी बन चुकी है एक ऐसे रहस्य की जिसने देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। क्या परीक्षा शुरू होने से पहले ही सवालों के जवाब बिक चुके थे? क्या मेडिकल सीटों की डील बंद कमरों में करोड़ों में तय हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या यह खेल सिर्फ इस साल का नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा था। सूत्रों की माने तो इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कई राज्यों तक फैली हुई हैं। कोचिंग माफिया, संदिग्ध छात्र, टेलीग्राम चैट, सीक्रेट फ्लैट और करोड़ों रुपए का लेन देन। हर नया खुलासा इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बनाता जा रहा है। अब जांच एजेंसियों के सामने सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि एक ऐसे संगठित नेटवर्क की परतें खुल रही हैं जो शायद लंबे समय से देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को अपने कब्जे में लेकर बैठा था। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? और क्या सच में हर साल मेहनती छात्रों के सपनों की कीमत लगाई जा रही थी? देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल और दिनेश पहले भी नीट के प्रश्न पत्र लीक कर अभ्यर्थियों तक पहुंचा चुके थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल आयोजित नीट 2025 परीक्षा में बिवाल परिवार के 5 बच्चों को परीक्षा से पहले ही कथित तौर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। इस खुलासे ने एजेंसियों को चौंका दिया है क्योंकि इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पेपर लीक का नेटवर्क लंबे समय से सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। मामले में सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र विकास बिवाल का नाम भी सामने आया है, जो मुख्य आरोपी मांगीलाल का बेटा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विकास ने प्रश्न पत्र हासिल करने और आगे बेचने के लिए करीब 65 लाख रुपए दिए थे। जांच में हरियाणा के छात्र यश यादव का नाम भी सामने आया, जो सीकर में रहकर तैयारी कर रहा था और इसी दौरान आरोपी परिवार के संपर्क में आया। सूत्रों का दावा है कि नेटवर्क का कनेक्शन महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, जहां से पेपर लाने की व्यवस्था होती थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे बड़ा कोचिंग माफिया सक्रिय था और आरोपी केवल नेटवर्क का एक हिस्सा था। सीकर के कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि दिनेश के बेटे ऋषि के जरिए प्रश्न पत्र बांटे जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। टेलीग्राम, PDF, व्हाट्सएप चैट, सीकर के फ्लैट और 150 से ज्यादा संदिग्ध छात्रों के कनेक्शन ने मामले को और गंभीर बना दिया। फिलहाल एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस खेल में और कौन कौन शामिल था और किन छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया था। इस पूरे विवाद के बीच पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। सरकार ने नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। अब 21 जून को छात्र फिर से परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने 3 से 4 दिन तक पूरे मामले की समीक्षा की और फिर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया ताकि किसी मेहनती छात्र के साथ अन्याय न हो। उन्होंने बताया कि मामले की जांच तुरंत CBI को सौंप दी गई थी और अब एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक दावे फैलाए जा रहे हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल NTA और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा माफिया और परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। NTA के अनुसार नीट 2026 री एग्जाम के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। छात्रों को इस बार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का मौका मिलेगा ताकि यात्रा का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी ऐलान किया कि अगले साल से नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा ताकि OMR शीट आधारित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने माना है कि NTA के सिस्टम में सुधार की जरूरत है और अब परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत और पारदर्शी बनाने पर काम किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य दांव पर लगने के बाद अब सबकी नजर CBI जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या इस बार शिक्षा माफिया पर सच में सबसे बड़ा शिकंजा कसेगा या फिर हर साल की तरह यह मामला भी सिर्फ जांच और वादों तक सीमित रह जाएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।